नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। आज हम वार्ड 18 जहांगीरपुरी के भाजपा उम्मीदवार दिव्या झा के पास मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इनसे कि इस बार ये अपनी वार्ड की जनता को क्या कुछ आश्वासन दिलाना चाहती हैं, क्या कुछ वायदे करने चाहती हैं कि अगर वो जीतती हैं तो अपनी जनता को वो चीज़ मुहैया कराएंगी। सबसे पहले मैम, न्यूज़ 44 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, ये बताइए कि आप अपने वार्ड्स की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, जो मुझे भाजपा से टिकट दिया। उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब दूसरा ये है कि मैं अपनी जनता को, जो यहाँ जो चीज़ नहीं है, नाली खरंजे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली सरकार की है, वो हमें पूरी सुविधा प्रोवाइड नहीं करती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी जनता को जिस चीज़ की आवश्यकता है, हर छोटे छोटे से काम जो जनता को है चाहिए, उन काम को मैं करके दूँ, उनकी हर सुविधा पे परफेक्ट उठूँ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो डस्टिंग की है, धूल मिट्टी जो उड़ते हैं, इससे काफ़ी लोगों को डस्टिंग की बहुत प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम होती है। तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि मैं रोडों पे जो एमसीडी से अदर और एरिया में, हम एक जहांगीरपुरी क्षेत्र से आते हैं, वो नाम से ही लोग हमें ऐसे सोचते हैं जहांगीरपुरी है, तो क्या इंसान तो इंसान ही है ना, आवश्यकता तो सबकी है ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एरिया के लोगों को इस डस्टिंग की भी, जो मैल जितने मार्केट में लोग हैं उनको डस्टिंग की प्रॉब्लम है, उस डस्टिंग जो उड़ रहे हैं उसके लिए भी मैं कुछ कर सकूं, लोगों का डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट इसके लिए जो पानी की छिड़काव वगैरह जो होती हैं, जो भी उन सुविधा को मैं दूंगी। फिर छोटे छोटे हाट बाजार जो हैं लोगों के, उसमें भी उसको हर चीज़ सुविधा नहीं हो पाती है, मैं उनको भी प्रोवाइड करना चाहती हूँ। लोगों के नाली, छोटे मोटे काम, नाली की सफाई नहीं हो पाती है लोगों के, और लोगों की क्या कहते हैं और सुविधाएं जो होती हैं, जो एमसीडी के काम में जो भी आते हैं, उसमें मैं परफेक्ट उतरूंगी, उन लोगों का सारा काम करके दूंगी। मैम, आपके वार्ड्स में हमने देखा है कि गायों के लिए बहुत गाय घूमती रहती हैं और काफ़ी गंदगी उनकी वजह से होती है और कभी कभी एक्सीडेंट्स भी होता है। उनके लिए आप क्या करेंगे अपने वार्ड्स के लिए? जो गायें घूमती हैं, ऐसे वो गौ माता है, गायें घूमती हैं, तो उसके लिए भी मैं एक स्पेशल जो मेरा होगा एमसीडी में, तो मैं उनके लिए भी एक सुविधा करूंगी, जो एमसीडी की तरफ से सिर्फ गायों से हैं, जिनकी गायें हैं उनसे कहूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें खुले में ना छोड़ा करें, और क्या कहते हैं उनका ध्यान रखें। और क्या कहते हैं जो गायें ऐसी हैं उनके लिए भी मैं सफाई के लिए उन गायों को भी एक व्यवस्थित करवाऊंगी। मैम, अपने वार्ड्स के लिए कोई आप एक विशेष काम सोचे हैं जो कि आप पे जीतती हैं, तो वही एक काम आप प्राथमिकता जिस काम को आप देंगी? मेरी प्राथमिकता जो है, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है कि यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके छोटे छोटे से काम जो होते हैं, उनको राजपुरा रोड जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, वो सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, क्योंकि पहली बार पार्टी ने किसी इस एरिया के लोगों को टिकट दिया है। तो मैं उन लोगों की, जैसे पेंशन की वगैरह, ये मेरे अंदर नहीं है, फिर भी मैं उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ है सफाई की है, तो मैं ये कहूँगी, स्वच्छ भारत बनाने का मेरा सपना है। मोदी जी स्वच्छ भारत बना रहे हैं, मैं स्वच्छ अपना वार्ड बनाऊंगी, ये मेरा मूलभूत सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप लगा रही है कि आपके क्षेत्र में एक कूड़े का पहाड़ है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप पे वो भाजपा पे आरोप है, क्या वो सत्य है या गलत है? पहली बात, मैं उनकी इस आरोप को गलत मानती हूँ, क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं। आज हमें 27 साल हम सत्ता में नहीं हैं। ये जो कूड़े का पहाड़ है, ये कांग्रेस की देन है, ये हमारी देन नहीं है। और जिस दिन से हम एमसीडी में आए हैं, आपने देखा होगा खत्ते और नीचे होता जा रहा है, तो मैं भी इस खत्ते को नीचा ही करूंगी और इसकी सफाई करूंगी, इसकी सौंदर्यीकरण पर मैं ध्यान दूंगी। मैम, आपको क्या लगता है कि उस कूड़े के पहाड़ से आपके वार्ड पे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं? नहीं, उस कूड़े के प्रभाव से काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मेरे एरिया में जो लोग हैं, जो कूड़े के आसपास रहते हैं, उनको हल्का फुल्का सांस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरी खुद कोशिश है कि मैं उस कूड़े के पहाड़ में मेरी एमसीडी गवर्नमेंट अभी गई है, उस पहाड़ पे हम काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबी बजट लगा के हमने उसको कम किया है, और इसको भी और हम कम करेंगे। मैम, आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश एक देना चाहेंगी कि भाजपा के लिए वो ऐसा क्या कुछ करे? दिल्ली की जनता से क्या उम्मीद करती हैं आप? मैं दिल्ली की जनता से एक ही उम्मीद करती हूँ, और लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो नाम नहीं लूँगी, आप लोगों को फ्री पानी, फ्री बिजली देने के लालच में
जिसको आप लोगों ने सत्ता में बैठाया वो अपना आपको फ्री पानी और फ्री बिजली तो दे रहा है, पर फ्री के साथ साथ बहुत कुछ नुकसान कर रहा है। आज के ज़माने में कोई किसी को फ्री नहीं देता कुछ भी। तो मैं जनता से यही कहती हूँ कि आपने जो वोटिंग करके उसको गलत आदमी के हाथ में, उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ मैं, क्योंकि हमें उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको इस बार आपको उखाड़ के फेंकना है। एमसीडी में बीजेपी को आप लाइए, तब हम काम करके देंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि बीजेपी व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है, हमारा संगठन है और हमारे ऊपर से लेके नीचे तक शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए हैं, तो वो हमें जैसा गाइडलाइंस करते हैं हम ऐसे करते हैं। पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो व्यक्ति विशेष पार्टी है, वो हर चीज़ पैसे पे और प्रचार पे अपना ध्यान देती है, तो जो प्रचार करती है वो काम कुछ नहीं करती है। इसलिए आप लोग प्रचारों के पीछे और फ्री के चक्कर में ना पड़े, आप लोग एक सही उम्मीदवार और सही सरकार को चुने जो दिल्ली का विकास करे। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि जो दिल्ली में आज से पहले भी गवर्नमेंटें थी वो ऐसी हाल नहीं थी, आज दिल्ली को रहने के लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। क्यों? कि इन्होंने फ्री के लालच में, फ्री के पानी के चक्कर में लोगों को निकम्मा बना रखा है। कि मतलब औरतों को इन्होंने फ्री दारू कर दिया। औरतें पहले दारू, आदमी फ्री दारू पीता है और फ्री के चक्कर में औरतों को पीटता है, दारू पी के औरतों को पीटता है, तो औरतों को प्रताड़ित करते हैं। तो इसलिए मैं दिल्ली की जनता को और अपने वार्ड की जनता को और मेरे जितने भी पूर्वांचलीय भाई बहन हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस झूठे वादे से और ये झूठी सरकार से बच के रहें और एक बार भाजपा को आप वोटिंग करें एमसीडी में और जिताएं। हम अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे, बाकी आपकी इच्छा। धन्यवाद। मनीष सिसोदिया जी ने हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि इस बार उनकी दिल्ली में एमसीडी में 230 के ऊपर सीट जा रही हैं। इस बारे में आपका क्या राय है कि भाजपा की कितनी सीटें आप समझती हैं कि वो डिक्लेयर हो रही है? मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी, जब उनके सीएम झूठ बोलते हैं तो वो सच कहाँ से बोलेंगे? वो भी झूठ ही बोलेंगे। जिसकी झूठी सरकार है, झूठ प्रचार है, तो झूठ ही बोलेंगे। उनको अपनी कुर्सी 230, आप उसके आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी कि वो सिर्फ झूठ के सिवा उनको कुछ नहीं आता है। उनकी एमसीडी में वो कहीं से कहीं नहीं आ जाए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी दिव्या झा मैम से एक खास बातचीत, जिन्होंने आम पार्टी पे काफ़ी आरोप भी लगाए हैं और अपनी जनता को काफ़ी कुछ आश्वासन भी दिया है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो अपने वार्ड को सुंदरीकरण के लिए काफ़ी कुछ काम करेंगी। सफाई को मद्देनजर रखते हुए, अपनी गायों को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी अपने वार्ड को चमकाएंगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ मैं अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44।